नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश। गांव की हर खबर आप तक, और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय हम जो है विधानसभा क्षेत्र मुगलसराय के करवत गांव के जीरो ग्राउंड पर हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय विधानसभा का चुनाव जो है वो बिल्कुल करीब पे है, नज़दीक पे है। और जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी पार्टी के दल के हों, उनके समर्थक और प्रत्याशी जो है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिश, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और हालांकि यहाँ पर जो है 7 मार्च को वोटिंग होने वाली है। और ऐसे ही में जो है हमारे साथ में यहाँ पर कुछ पार्टी के यहाँ कुछ लोग हैं, जो है कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हम उनसे जानते हैं, ये लोग जो है प्रचार कर रहे थे जो है गांव में जा करके। ये लोग मिल गए हमसे रास्ते में, तो हम इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं जो है कि इनके हिसाब से जो है किसकी सरकार बन रही है, अगला जो है विधायक यहाँ मुगलसराय में किसका होने वाला है और कौन होने वाला है। जी, नाम बताएं आप। जी, आज का दौर जो चल रहा है, हम लोग इस करवत ग्राम सभा में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का जो हमारा एजेंडा माननीय प्रियंका जी का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में इतना उत्पीड़न हमारे महिलाओं पर हो रहा है, माँ बहनों पर हो रहा है, जिनकी लड़ाई एक ही बात उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका जी की अगुवाई में कांग्रेस लड़ रही है। और प्रियंका दीदी ने कहा है कि 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की। और कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं कि टिकटों में भी हिस्सेदारी उन्होंने दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है एक स्लोगन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। कितना खरा उतरती है, कितना खरा उतरी है, आप बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद पटेल है। जी, आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन दिया था, कितना उतरी है इसके ऊपर? इसके ऊपर कुछ नहीं उतरी। हर जगह देखा जाए तो बलात्कार, रेप हो रहा है। हमारी बेटी बहनों का कहीं सुरक्षित नहीं है बीजेपी सरकार में। हमारे जो सरकार आएगी इस बार कांग्रेस की, उसमें बेटियां, बहनें, बच्चियां जितनी भी है सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। और उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे कि हमारी सरकार बने, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री छब्बू पटेल जीते, यही हम लोग की उम्मीद है। आप जो है कांग्रेस प्रत्याशी छब्बू पटेल को समर्थन कर रहे हैं? हाँ, एकदम समर्थन कर रहे हैं। क्यों आखिर आप कांग्रेस को ही क्यों करना चाहते हैं? सपा क्यों नहीं कर रहे, बसपा क्यों नहीं कर रहे, भाजपा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी छवि व्यक्तिगत बहुत अच्छी है। यहाँ विकास किए हैं, जितना उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है, उसके बाद कोई उनका जो बनवाया हुआ रोड है, बनवाया बिलारीडीह में जो ये राम जानकी भवन है, उसमें एक आज जो कि तहसील चल रही है, उसका भी मरम्मत कराने वाला कोई नहीं है। यानी जो बनाया गया, जिसमें कि अभी तहसील चल रही है, वो उन्हीं के द्वारा बनवाया हुआ, अभी तक उसका निर्माण नहीं कराया गया। सरकारें आई चली गई, सरकारें आ रही चली गई। कितने पार्टी के, सपा के, बसपा के और भाजपा के भी वहाँ विधायक सांसद हुए, उसमें कुछ नहीं हुआ है। जैसा बना है उसी तरह वहाँ पर है, कोई निर्माण नहीं हुआ है। क्या मानते हैं कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो है प्रदेश में और केंद्र सरकार है, तो क्या मानते हैं कि जो है क्या वो अपने योजनाओं को जो है आम जन तक पहुँचाने में क्या असफल है? एकदम असफल है। कोई योजना सरकारें पब्लिक के हमारे बीच नहीं पहुँच रही है, किसानों के बीच नहीं पहुँच रही है, ऐसी कोई योजना नहीं है। जी, आप बताएं कि जो है कांग्रेस का वो कौन सा सिद्धांत है जिसकी वजह से आप कांग्रेस को जो है कांग्रेस प्रत्याशी छब्बू पटेल जी को आप समर्थन कर रहे हैं? जी, क्योंकि कांग्रेस का एक विचारधारा की बात करती है, ना किसी जात, ना किसी मजहब, ना किसी धर्म की बात करती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे समाज को सम्मान देती है। अब मुझे गौरवान्वित महसूस होता है कि आज हमारे बीच छब्बू पटेल जो 3 बार के मुगलसराय के मिले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सादगी, उनका व्यवहार, उनका प्यार, उनका काम जनता के बीच में आज मुगलसराय विधानसभा का चुनाव जनता बनाम अन्य पार्टियां है। कांग्रेस के प्रत्याशी छब्बू पटेल जरूर है, लेकिन छब्बू पटेल का चुनाव आज यह मुगलसराय की जनता लड़ रही है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि हमारे विधायक छब्बू पटेल जी, जिस पर माननीय प्रियंका जी ने भरोसा करके भेजा है, कहीं ना कहीं हम विधानसभा जरूर पहुँचेंगे। अपने होशो हवास में मैं ये बात कहता हूँ कि छब्बू पटेल जैसा मुगलसराय का विधायक कभी दोबारा कोई हुआ है और ना होगा। क्या मुद्दा है, नाम बताएं अपना। आप नाम बताएं। लाल बहादुर पटेल। लाल बहादुर जी, ये बताइए कि किस मुद्दे पर जो है आप कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वोट मांग रहे हैं? किस मुद्दे पर, क्या मुद्दा? माननीय प्रियंका गांधी जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक अच्छा नारा दिया है। भाजपा ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन भाजपा के शासन में बलात्कार पीड़िता का 100 जलाया गया। भाजपा बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली हाथरस में। तो ये सब कई मुद्दे हैं, किसान का आय दुगनी, ये सब झूठा है। युवाओं को रोजगार मिला नहीं मिला है इसमें?
कहाँ रोज़गार मिला? देख रहे हैं इलाहाबाद, बिहार, हर जगह लाठी खा रहे हैं नौजवान बेरोजगार। फार्म 3 साल पहले 4 साल पहले भरवा के फिर नया नियम, रोज़ उत्पीड़न हो रहा है। छात्र तैयारी करते हैं। आप नाम बताएं अपना। अमित कुमार पटेल। अमित जी, ये बताइए कि वो कौन सा जो है क्या मुद्दा है, आप किस मुद्दे पर जो है वोट मांग रहे हैं लोग जो है कांग्रेस प्रत्याशी छब्बू पटेल जी के लिए? देखिए, मुद्दे तो कई हैं। भाजपा द्वारा जो मुद्दे दिए गए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी पूरी तरह विफल रहा। कोरोना काल का वो बहाना लेकर कितने सारी स्कूलें बंद कर दी, सारे ऑनलाइन क्लासें कर दी, उसमें बहुत से बच्चे बिगड़ भी गए और पढ़ाई भी बंद रही। इसमें पूरी तरह तो पढ़ाई जो है, पठन पाठन है, पूरी तरह विफल रहा। और जहाँ तक है महिलाओं की बात है और लड़कियों की बात है, तो प्रियंका गांधी इसका दर्द पूरी तरह से समझती हैं, क्योंकि वो एक महिला हैं। पुरुष क्या जाने महिलाओं का दर्द। जहाँ रेप केस हो रहा है, उनको आने जाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने किया है, मानते हैं कि कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये बताइए, बहुत कुछ किया, कानून व्यवस्था सही किया, तो इतना रेप क्यों हो रहा है? क्यों महिलाएं परेशान हो रही हैं? कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। जो भी हुआ, देखिए, किसान भी परेशान, युवा परेशान, लड़कियां परेशान, औरतें परेशान, यहाँ तक कि हर महंगाई से भी त्रस्त लोग। अब बताइए कि भाजपा ने क्या ऐसा कदम उठाया जिससे कि हर चीज़, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेट होने के कारण हम लोग को यहाँ तक कि मनरेगा में मजदूर मर रहे हैं, मनरेगा का काम बंद हो जा रहा है, जिसके कारण बताइए मजदूर भी खाए बिना मर रहे हैं। अनाज देने से सिर्फ उनके पेट पलने से कुछ और नहीं हो जाता है सर। उनको रोजगार चाहिए। रोजगार आज के युवाओं को देख लीजिए, कितनी भर्तियां निकली, सारी भर्तियां रोक लगा दी। रोजगार नहीं मिला बीजेपी? बिल्कुल नहीं मिला सर। बता दीजिए, सारे युवा इसी तरह पड़े हुए हैं। पूछ रहे, कल का नारा है कि सर रोजगार कब मिलेगा। रैली थी भाजपा की, रोजगार कब मिलेगा ये तो बता दो पहले। भाजपा वाले भाग रहे थे। क्यों नहीं जवाब दो यार, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? हमारी कांग्रेस सरकार है, जो आएगी यूपी में, वो सबका साथ, सबका विकास साथ में करेगी। और ये देख लीजिएगा, कांग्रेस इस बार है जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक स्लोगन दिया था, जो है सबका साथ सबका विकास, कितना खरा उतरी है उसके ऊपर? ये बीजेपी सरकार कहती है कि हम प्रदेश में, देश में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हमने मिटा दिया है। मैं बीजेपी सरकार के नेताओं से कहना चाहता हूं कि ज़रा ये एक आम आदमी बन करके किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाएं, आधार कार्ड बनवाने, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, आम आदमी बन करके थाने पर चले जाएं, FIR लिखवाने। इनकी क्या दुर्दशा होती है, इनको उस दिन अंदाज़ा हो जाएगा। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। जो गाड़ियाँ 25-50 रुपये, 100 रुपये में छूट जाती थी, आज इनकी सरकार में इनके प्रशासन मोबाइल में फ़ोटो खींच के कहते हैं 1000 रुपया दो, नहीं तो चालान हो जाएगा 2500 रुपये का। भ्रष्टाचार फैला है? बिल्कुल फैला है, चारों तरफ फैला है। ज़मीन पर इनका कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है, सब कागज़ों में है। केवल डेली न्यूज़ पे भाषण देना है, पूरी मीडिया इनके साथ चल रही है, पूरी मीडिया में इनके चैनल पे केवल इन्हीं का प्रचार आता है, केवल इन्हीं की सरकार के गाए जाते हैं गाने। हम चाहते हैं कि ये नेता बीजेपी के एक आम आदमी का वेश धर करके किसी भी नगर में, किसी मोहल्ले में, किसी थाने पर, किसी सरकारी कार्यालय में जा करके अपनी औकात देख लें कि क्या हसर है इनका। आप हाँ जी, इस सरकार में अमीर अमीर हुए हैं और गरीब बिल्कुल गरीब हुआ है। उनके लिए रोटी कपड़ा मकान तक नहीं बच रहा है। इस सरकार में यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है सर। जी, आप नाम बताएं अपना। सूरज पटेल। सूरज जी, ये बताइएगा कि आपके हिसाब से जो है किसकी लहर बनी हुई है इस समय उत्तर प्रदेश में? इस समय उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की है। और यहाँ मुगलसराय में बताएं आप? ये माननीय छब्बू विधायक जी। छब्बू पटेल जी का वो कौन सा सिद्धांत है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया? उनके अंदर ये छवि कि वो आज तक ऐसे गाड़ियों में चलते हैं, ना उनके साथ गुंडा ना बदमाश, वो एकदम सिंपल आदमियों की तरह चलते हैं। उनके साथ चलते हैं तो बुजुर्ग ऐसे चलते हैं जैसे हमारा भाई चल रहा है, हमारा मित्र चल रहा है। किसी आम लड़के को भी उनके पास खड़ा कर दीजिएगा, वो उनका पैर जाकर छू दे रहा है। आज मानिए चाहे किसी कोई भी अदर बने हो विधायक, वो आज जाकर किसी से भेंट करने जाएं, उनको दरवाजे पे आधे घंटे 1-1 घंटे बैठाया जाता है। ये ऐसे तो लोग हमारे यहाँ के विधायक, सांसद, ऐसे लोग पड़े हुए हैं। मुगलसराय में कैसा नेता चाहिए, कैसा विधायक चाहिए आपको? मुगलसराय के लिए जो है उसके विकास, संपूर्ण विकास के लिए एक कैसा नेता चाहिए आपको? मुगलसराय में बस आज एक ही बयार बन रही है, और इस फागुन के माहौल में, बस होली की फव्वारों में, बस छब्बू पटेल, क्योंकि ये गरीबों का मसीहा है, ये मुगलसराय का मसीहा है। ये विकास पुरुष छब्बू पटेल जी के नाम पर जितना भी
मुगल सराय में कार्यकाल हुआ है। ये हकीकत है, कांग्रेस के कार्यकाल में जितना कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं आज ये सरकारी जितने तंत्र हैं एक ईंट भी रखने का काम नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। हमारे जनपद में, हमारे विधानसभा में जो नहरों का जाल बिछाया गया, जिसे आज हम लोग कहते हैं कि ये चंदौली कहीं ना कहीं इतना अनाज पैदा करती है कि ये किसानों की धरती है, ये बलिदानों की धरती है, शहीदों की धरती है। तो हम इतना बस कहेंगे कि आने वाले समय में जो जाति धर्म को लेकर ना चले, जो सारे समाज को लेकर चले, उसी का नाम कांग्रेस है। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष राज्य में और इस लोकतंत्र में ये मुझे बहुत खुशी होता है कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया हो उसे एक दिन जाना है। लेकिन सच्चाई यही है, इंसानियत। आज हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी जो किसी भी वर्ग की बात हो, किसी भी समाज की बात हो, वो रात दिन दोपहर शाम नहीं देखती। क्योंकि किसानों की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर, बाघा बॉर्डर पर उस जाड़े के मौसम में, बारिश के मौसम में सड़क पर बैठे थे। ये जालिम, ये जुल्मी सरकार उन पर पानी की बौछारें कीले तक सड़क पर गाड़ दी। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं, उस देश का नौजवान, बेटा, शिक्षा यानी कोई वर्ग खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए अरविंद जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे हम, जो है कि अगर मान लीजिए छब्बू पटेल जी को मुगल सराय की जनता अगर आप आशीर्वाद दे देती है, तो आप युवाओं के लिए मुगल सराय के संपूर्ण विकास के लिए क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे उनको आप? हम युवाओं के लिए, अगर हमारी सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में, तो युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी सारी व्यवस्था कराया जाएगा। और अपने विधानसभा क्षेत्र की और जो बाकी अधूरा रह गया विकास, उसको पूरा कराया जाएगा। जी अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने पक्ष में कांग्रेस प्रत्याशी छब्बू पटेल जी के पक्ष में वोट डालने हेतु मतदाताओं से, ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम ग्रामीणों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो हमारे विकास पुरुष छब्बू पटेल जी हैं, उनके व्यक्तिगत व्यवहार और उनके विकास को देखते हुए वोट कीजिए। और आपने पिछले 32-35 साल से देख लिया है कि हमारे शहर का या हमारे मुगल सराय या चंदौली का क्या विकास हुआ है। आप नज़र उठा के देख लीजिए। माननीय विधायक छब्बू पटेल, उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ था, आज भी वही विकास रुका हुआ है। इसलिए आप छब्बू पटेल जी को लाइए। जो रुका हुआ विकास है वो आगे बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले और युवतियों को भी रोजगार मिले। ऐसा भी सुनने में आता है कि उनके द्वारा जो बनाई गई जो सड़कें थी, वो कहीं कहीं वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई रह गई हैं, उस पर फिर से निर्माण नहीं हुआ, ऐसा सुनने में आता है। बिल्कुल, जो घोटाले वाले जो नेता आते हैं, जो जीत जाते हैं पैसे के दम पर, तो वो अपना पैसा बनाने या फिर अपने जेब झोली जो भरने के लिए जो काम करते हैं, वो विकास का काम कहाँ करेंगे। माननीय छब्बू पटेल 3 बार से हमारे यहाँ विधायक रह चुके हैं और उन्होंने अपना विकास न देख कर के ग्रामीणों का विकास किया, शहरों का विकास किया। यहाँ तक कि आपको देख लीजिए, जो भी सड़कें बनी है, जो भी योजनाएं आई हैं, उनके द्वारा सारे तरफ से उनको सब कुछ किया गया है, आज भी अधूरा है। इसलिए जनता यही पुकार रही है कि इस बार छब्बू पटेल। कुछ जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी का जो कुछ घोषणा पत्र है, आप फील्ड में जाते होंगे ग्रामीणों के बीच में, तो क्या घोषणा पत्र कांग्रेस का क्या घोषणा पत्र है, जरा वो कुछ बताएंगे उसमें जो है? जी, महिलाओं के लिए स्कूटी है, छात्राओं और महिलाओं के लिए स्मार्टफोन है, छात्राओं के लिए स्कूटी है और हमारे आशा बहुओं के लिए प्रति माह 10,000 रुपये सालाना है और 40 जो किराया है 40% उसमें 40% छूट भी है। ऐसे कई योजनाएं हैं, जो अनगिनत योजनाएं हैं, जो हम मतलब गिनाएंगे तो आप बहुत मतलब योजनाएं हैं जो कि जी। ये थे जो है कांग्रेस प्रत्याशी छब्बू पटेल जी के। जी, हम ग्राम सभा मढ़िया के ही रहने वाले हैं। जो मेरी रोड आज से 22 साल पहले छब्बू पटेल ने बनवाया था, जो मुगल सराय के विधायक थे, उस रोड को आज तक ने किसी मरम्मत नहीं करवाई। आके देखेंगे तो क्यों यही प्रश्न उठता है कि क्यों आखिर उसको जो है उसका निर्माण क्यों नहीं कराया गया? आखिर सरकारें आती रहीं, जाती भी रहीं, लेकिन वो सड़क क्यों नहीं कराया गया? जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, पूरे मुगल सराय विधानसभा की बात बता रहा हूँ, कहीं भी आप जाइए, अपने आंखों से देखिए, किसी रोड का मरम्मत नहीं हुआ है। वो लोग करवाए ही नहीं, कोई विकास नहीं करवाए। आपके मढ़िया ग्राम पंचायत को विधायक जी ने गोद लिया हुआ था, तो विकास तो आपके यहाँ हुआ होगा? नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ। जाके देखिए, पूरी गलियाँ चरचरा रही है, रोड तक नहीं बना है। सिर्फ नाम ही था कि गोद ली है, कोई विकास काम नहीं हुआ है। गोद लेने के बाद विकास कितना हुआ ये बताइए? कुछ नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ है। वैसे ही रह गया। 1% भी यहाँ की जो
साधना सिंह विधायक थी वहाँ 1% भी काम नहीं करवाया है, जैसे था उसी तरह है। उसका निर्माण अभी ऐसे ही पड़ा हुआ। अभी उसी तरह पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। क्या मानते हैं कि फिर जो है छब्बू पटेल जी आएंगे तभी उसका निर्माण हो पाएगा? ऐसा तभी हो पाएगा। वो उसी दिन की जनता इंतजार भी करे कि एक बार छब्बू पटेल फिर जीते और जितने पूरे विधानसभा की रोडें सड़कें उसकी फिर से मरम्मत हो जाए। जहाँ नहीं बना है उस कार्य को पूरा हो जाएगा। जी देखिए, जन जन के प्रिय मृदुभाषी, जनता के हित, मान सम्मान एवं अधिकार के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सर्वमान्य लोकप्रिय नेता माननीय श्री छब्बू पटेल बाबू जी, वो किसी पार्टी, उनको विपक्ष भी सपोर्ट करता है और कर भी रहा है। सारे विपक्ष के जो पदाधिकारी हैं कहीं न कहीं वो सपोर्ट में बात कर रहे हैं कि नहीं, हमारा नेता पुराना ज़मीनी स्तर का धरतीपुत्र खड़े हुए हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम विधायक जी को पुनः भारी बहुमत से विधायक बनाएंगे और फिर से विकास की बहार मुगलसराय में बहाएंगे। ऐसा ये लगता है कि जो है और भी जितने लोग हैं कहीं ना कहीं वो लोग भी छब्बू पटेल जी को समर्थन कर रहे हैं। सारे पार्टियों के पदाधिकारी, क्योंकि बाबूजी के अंदर न कोई जात भेदभाव, न हिंदू मुस्लिम, भाजपा से 3 बार विधायक थे, फिर भी मुस्लिम लोग, काफ़ी लोग उनको वोट करते थे। आज सारे सर्व समाज के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और केवल यही कह रहे हैं कि बाबूजी आप चलिए, ये मत सोचिए कि हम साथ नहीं हैं, हम साथ हैं आपके। हमारा ये तभी समझ में आएगा जब मत पेटिका खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, तब आपको विश्वास होगा कि यहाँ जनता साथ है कि नहीं है। चलिए, ये जो है कांग्रेस प्रत्याशी छब्बू पटेल जी के समर्थक थे, हमने उनसे मिला, हमसे बातचीत किए और हमने उनका हाल जाना, उनके मन में क्या चल रहा था। और 10 मार्च को हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा अगला मुख्यमंत्री और हमारा विधानसभा का विधायक कौन होगा। लेकिन अभी हम में से कोई नहीं जानता है कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है और विधानसभा में अगला विधायक कौन होगा। ये तो भविष्य में देखने वाली बात ही होगी। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, HP न्यूज़ उत्तर प्रदेश, करवत। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।